दोस्तों अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नदियों से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन नदियों से ये आते हैं कि कौन से नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं और कौन सा नदियों का उद्गम कितना है और लगभग कौन सी नदी का लंबाई कितना है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, नदियों के किनारे बसे शहर और नदियों का उद्गम स्थल और कुछ महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई। दोस्तों आप अगर ये वीडियो देख लेंगे पूरा तो आपको नदियों को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कोई और चीज को करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत हम लोग गंगा नदी से करते हैं। दोस्तों गंगा नदी की शुरुआत से ही सबसे पहला बड़ा शहर क्या आता है, हरिद्वार आता है। इससे कई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सबसे पहली बात, हरिद्वार कौन सी नदी किनारे बसा है, तो उसका आंसर क्या होगा, गंगा नदी। ये अक्सर आता है। दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी किस जगह से मुख्यतः पहाड़ से मैदान में प्रवेश करती है, तो उसका जवाब भी क्या रहेगा, हरिद्वार। तो दोस्तों हरिद्वार दो क्वेश्चन हो गया। पहला गंगा नदी किनारे बसा शहर हरिद्वार और दूसरा चीज हरिद्वार से ही गंगा नदी पहाड़ से मैदान में प्रवेश करती है। दोस्तों उसके बाद गंगा नदी के किनारे बसा दूसरा शहर है प्रयागराज, इलाहाबाद। दोस्तों प्रयागराज के पास गंगा नदी में यमुना नदी मिलती है और लोग सरस्वती नदी भी कहते हैं, लेकिन वो नदी को विलुप्त नदी या अदृश्य नदी भी कहा जाता है। मुख्य रूप से गंगा नदी में प्रयागराज में दो नदी मिलती है, एक यमुना और एक गंगा, उसका संगम होता है। उसके बाद दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा तीसरा बड़ा शहर कानपुर है। कानपुर अक्सर पूछा जाता है कानपुर कौन सी नदी किनारे बसा, तो उसका आंसर क्या रहेगा, गंगा। उसके बाद बनारस, उसके बाद पटना। तो दोस्तों गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख शहर क्या हो गए, लाइन से देख लीजिए, हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, बनारस और पटना। इस तरीके से गंगा नदी का बसा शहर का चीज कंप्लीट हो जाता है। दूसरे प्रमुख नदी की बात करें अगर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो वो क्या है, गोदावरी। गोदावरी नदी किनारे बसा एक ही प्रमुख शहर जो अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, वो क्या है, नासिक। नासिक कौन सी नदी किनारे बसा है, गोदावरी। अब दोस्तों इसके बाद तीसरा आता है मूसी नदी। दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर तीन ठो है, दो बहुत ज्यादा सब जानते हैं, तीसरा शहर को कम लोग जानते हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही पूछ देता है। मूसी नदी के किनारे दो शहर, पहला सिकंदराबाद और दूसरा हैदराबाद। और दोस्तों एक और नदी है कोटा। दोस्तों कोटा आंध्र प्रदेश में भी है और कोटा राजस्थान में भी है। अगर जब भी कोटा इसमें देगा, अगर ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश कर दे तो समझ लो मूसी नदी है, और अगर कोटा राजस्थान कर दे तो समझ लीजिए चंबल नदी किनारे है। और दोस्तों अगर कुछ न दे तो आप राजस्थान वाला मान के चलिएगा और चंबल नदी ही लेके चलिएगा। और दोस्तों तीसरी बात करते हैं यमुना नदी की। दोस्तों यमुना नदी के बारे में कुछ जीके आपको बता दूं, ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा नदी की सहायक नदी है, जो गंगा नदियों की सहायक नदियों में भी सबसे बड़ी है। अगर यमुना नदी किनारे बसे प्रमुख शहर की बात की जाए तो पहला देश की राजधानी दिल्ली, दूसरा आगरा और तीसरा मथुरा। क्वेश्चन अक्सर आता है दिल्ली कौन सी नदी किनारे बसा है, तो आंसर क्या होता है, यमुना नदी। अब दोस्तों अगली बात करते हैं सतलज नदी की। दोस्तों सतलज नदी के किनारे एक ही शहर है जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जरूरी जो में याद रखना है, वो है लुधियाना शहर। लुधियाना शहर कौन सी नदी किनारे बसा है, तो आंसर क्या होगा, सतलज नदी। अब दोस्तों अगली बात करते हैं सरयू नदी की। दोस्तों सरयू नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर अयोध्या है और इन दिनों अभी वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। उसके बाद दोस्तों बरेली शहर की बात करते हैं, वो रामगंगा नदी के किनारे बसा है। दोस्तों दिमाग में रखिएगा, बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे बसा है, गंगा अलग है और रामगंगा नदी अलग है। अब दोस्तों हम लोग अगली बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी के किनारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से दो प्रमुख शहर बसे हैं, पहला लखनऊ और दूसरा जौनपुर। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, लखनऊ नदी कौन सी नदी किनारे बसा है, तो क्या है, गोमती नदी। दोस्तों अगली प्रमुख नदी की बात करते हैं जिसके किनारे प्रमुख शहर बसे, तो वो क्या है, कावेरी नदी। और कावेरी नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर क्या है, श्रीरंगपट्टनम। और इसके बाद अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा दो प्रमुख शहर याद रखिएगा, पहला है डिब्रूगढ़ और दूसरा है गुवाहाटी। अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। और इससे बाहर शायद ही कहीं अगर भारतीय शहरों का नाम पूछा जाए तो कोई नदी किनारे बसे शहर में आएगा। दोस्तों ये तो हो गए नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के नाम। अब हम लोग आते हैं कि नदियों का उद्गम कहां कहां से है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग कौन सी नदी लेते हैं, सिंध नदी। दोस्तों सिंध नदी की बात की जाए तो इसका बहुत सारा बड़ा भाग पाकिस्तान में बहता है और ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है, समझ लीजिए। दोस्तों सिंध नदी का उद्गम स्थल चाइना है, मानसरोवर झील से सिंध नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की।
ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल क्या है? चीन का मानसरोवर झील, और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं देश की सबसे पवित्र नदी माने जाने वाली गंगा नदी की। इसका उद्गम स्थल का बात करें तो इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक पर्वत से है। इस नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। दोस्तों गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंध नदी, इन तीनों से जो लंबाई के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, आप अपने दिमाग में रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों अगर कुल शब्द जोड़ दे, जैसे कुल लंबाई के हिसाब से देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो सिंधु नदी आएगी। अब अगर ऐसे बोला जाए भारत में बहने वाली कुल लंबाई, भारत में बहने वाली लंबाई के हिसाब से नदी पूछा जाए तो वो आएगा गंगा नदी, क्योंकि सबसे वैसे जो सिंधु नदी वैसे तो 2900 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये बहुत कम भाग भारत में बहता है। और दूसरी चीज, सिंध के बाद दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, वो भी गंगा नदी से लंबी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा भाग चाइना में बहता है और कुछ भाग बांग्लादेश में बहता है, और भारत में भी इसका पूरा भाग नहीं बहता। लेकिन गंगा नदी की लंबाई वैसे तो तीसरे नंबर पर है, लेकिन भारत में बहने वाली लंबाई के हिसाब से गंगा नदी का स्थान क्या है? प्रथम नंबर पर है। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, फिर समझ लीजिए, कुल लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगा? सिंध नदी। और भारत में बहने वाली नदी की लंबाई के हिसाब से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी सबसे बड़ी नदी होगी। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं गोदावरी नदी की। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रंबक पहाड़ी है और ये 1465 किलोमीटर लगभग लंबा है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग कृष्णा नदी की। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं यमुना नदी की। दोस्तों यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाले श्रेणी के अमरकंटक नामक स्थान से उत्पन्न हुआ है, ये इसका उद्गम स्थल है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सतलज नदी की। दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल है, जो तिब्बत में स्थित है। और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं महानदी की। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं चंबल नदी की। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल जामा पाव पहाड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें कावेरी नदी की, तो इसका उद्गम स्थल ब्रह्मागिरी की पहाड़ी है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों इसके बाद अगर बात करें सोन नदी की, जो बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिलती है, उसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। दोस्तों उसके बाद बात करें कोसी नदी की। दोस्तों कोसी नदी, सबसे पहले बात बता दूं, इसे बिहार का शोक कहा जाता है और ये बाढ़ से बिहार के बहुत बड़े भाग को अभी भी प्रभावित करता है। अगर इसका उद्गम स्थल की बात करें तो गोसाईनाथ की चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है। और दोस्तों इसके बाद अगर बात करें ताप्ती नदी की, तो उसका उद्गम स्थल मुल्ताई की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य से हुआ है। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें माही नदी की, तो इसका उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों इस तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताए, जो चीजें बताए, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसकी बहुत प्रबल संभावना है कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी, पीएससी, रेलवे या अदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन रहेगा, उसमें इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रबलतम से प्रबलतम संभावना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।